सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 173वीं बटालियन के डीआईजी हरिलाल के नेतृत्व में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी गोलाबारी तथा आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए अपने जाबाज जवानों को सांबा सेक्टर के मंगूचक पोस्ट पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जवानों व अधिकारियों ने शहीदों की याद में बने स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद शहीद परिवारों के समक्ष अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया और दिखाया कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान कितनी तत्परता के साथ तैयारी करते हैं। सोपुर आतंकवादी हमले में सुरक्षा चूक की पुष्टि करते हुए, जिसमें 2 नगर पार्षद और 1 पीएसओ मारे गए थे, आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि घटना स्थल पर मौजूद पीएसओ ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि चारों पीएसओ को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस हमले की योजना एक लश्कर आतंकवादी और एक विदेशी आतंकवादी ने अपने घर पर बैठकर बनाई थी। आईजी कश्मीर आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों को जानकारी साझा कर रहे थे। जम्मू में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब बाजारों में भी कोरोना जांच शुरू कर दी है। रैपिड और RT-PCR दोनों प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। गोल मार्केट, अप्सरा रोड, नई बस्ती, त्रिकुटा नगर, सतवारी, वेयर हाउस, कनाल रोड, मुट्ठी, शक्ति नगर, केसी मोड़, जीवल चांद नगर, गुम्मट और बस स्टैंड स्थित बाजारों में जांच होगी। कस्बा अखनूर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मांडा क्षेत्र में सुबह एक लावारिश नवजात शिशु के मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों द्वारा तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने बच्चे को तुरंत उप जिला अस्पताल अखनूर में भर्ती कराया। वहीं बीएमओ अशोक कुमार और सर्जन ने जानकारी दी कि जब बच्चा लाया गया तो बच्चे की हालत नाजुक थी। किसी जानवर ने मुंह, नाक और आंख को नुकसान पहुंचाया है। वहीं लावारिस शिशु की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस से अपील की है कि मानवता को शर्मसार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा दी जाए। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के प्रताप पार्क में सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन द्वारा अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सीओ 132वीं बटालियन ताहिर हुसैन खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ जनता की सेवा में हमेशा आगे रही है। वहीं इस दौरान लोगों का डॉक्टरों द्वारा विभिन्न बीमारियों पर फ्री चेकअप किया गया और साथ में फ्री दवाइयां भी वितरित की गयी। हर मोर्चे पर मुंह की खा रहे आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की फिराक में है। यात्रा से पहले कश्मीर में हमले तेज कर यात्रा प्रबंधों को बाधित करने और यात्रियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और जन सेवकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो साजिश का हिस्सा है। आतंकियों की इस साजिश को लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्लांटेशन ड्राइव का नेतृत्व एसएसपी सिविल सेक्रेटेरिएट नेहाद अमान के साथ साथ एसएमसी कमिश्नर अतहर और डीवाईएसपी सुरक्षा सिविल सेक्रेटेरिएट खुर्शीद अहमद द्वारा किया गया। वृक्षारोपण का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना था। वहीं एसएसपी सिविल सेक्रेटेरिएट ने लोगों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया। जिला सांबा के रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र के किसान बागवानी विभाग से जुड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती करने से खुश हैं और इससे लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। यहाँ के किसान ज्यादातर गेहूं और धान की खेती करते आ रहे थे, लेकिन अब समय बदल गया है और किसान अलग अलग तरह की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बागवानी विभाग ने जानकारी दी कि कई किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वहीं बागवानी विभाग की तरफ से 13,000 प्रति कनाल मदद भी दी जा रही है, जिससे किसान अपनी बुआई और बिजाई का खर्च भी निकाल सके। कश्मीर के एसएमसी सेंट्रल ऑफिस करण नगर में दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। कमिश्नर एसएमसी अतहर आमिर ने सबसे पहले कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज ली। वहीं उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन जारी रखें। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अष्टांगू गांव में फ्लैश फ्लड से फुट ब्रिज बीती रात राखांगू नाले में गिर गया। वहीं गांव वासियों ने कहा कि इस फुट ब्रिज का 10 साल पहले निर्माण किया गया था।
इससे आसपास के 50 से ज्यादा घर प्रभावित होंगे। अब इस फुटब्रिज के बहने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों द्वारा जल्द से जल्द पुल निर्माण के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने आज पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती से हाथ जोड़कर अपील की कि जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें वो बदनाम न करें। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने पार्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी अध्यक्ष पार्टी नेताओं के इस्तीफे से परेशान नहीं है तो मुझे भी पार्टी में रहने का कोई वजह नजर नहीं आती।